हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता स्टडी क्लासेस। आई एम हन्नी गुप्ता। और स्टूडेंट्स, आज यूपी बोर्ड सेशन 2023-24 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट रसायन विज्ञान में अपडेटेड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका काफ़ी सिलेबस 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए चेंज हो चुका है। आप अपनी तैयारी करें, अपने सिलेबस को जानकर अपने सिलेबस को नोट कर लें। केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स आपके कट गए हैं उनको नोट कर लें। स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास सिलेबस में 16 चैप्टर आते थे टोटल, और अब आपके 10 चैप्टर्स आएंगे। 16 चैप्टर में से जो चैप्टर कट गए हैं वो मैंने रेड से इंडिकेट करे हुए हैं। ये आपका ठोस अवस्था चैप्टर जो है ये रिमूव हो चुका है आपके सिलेबस से, ये कट गया है। पृष्ठ रसायन ये भी कट गया है। एंड चैप्टर नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, ये चैप्टर भी आपका रिमूव हो चुका है। 2024 में जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण अपडेट है। और चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व, ये चैप्टर भी आपका कट गया है। इसी तरह चैप्टर नंबर 15 बहुलक, ये चैप्टर भी आपका रिमूव हो गया है। और चैप्टर नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन, ये चैप्टर भी आपका कट गया है। तो आप लोग अपना सिलेबस एक बार देख लें और ये चैप्टर्स जो आपके कट गए हैं इनको आप तैयार न करें। ओके, आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपके जो रेड में इंडिकेट करे गए हैं ये चैप्टर आपके कट गए हैं। अब आपके टोटल 10 चैप्टर आएंगे। विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजन यौगिक, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक यौगिक और जैव अणु। ये आपके प्रश्न पत्र का योजना होती है। आपके 6 नंबर के बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर का, और 2 नंबर के आपके 4 अतिलघु आएंगे। अगेन 2 नंबर के 4 अतिलघु आएंगे। उसके बाद आपके 4 लघु आएंगे 3 नंबर वाले, और 4 लघु आएंगे आपके 4 नंबर वाले। इसी तरह आपके क्वेश्चन नंबर 6 में 2 खंड आएंगे, खंड क और खंड ख। इसमें स्टूडेंट्स इंटरनल चॉइस भी आती हैं। ये आपका 10 मार्क्स का 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, इंटरनल चॉइस होगी उसके अंदर। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका 2 क्वेश्चन आएंगे, क और ख, 5 मार्क्स के, और उसमें इंटरनल चॉइस होगी। टोटल आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा। और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपके लगभग 8 मार्क्स के आएंगे। न्यूमेरिकल्स आपके अराउंड चैप्टर नंबर विलियन से बनेंगे, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी से। इन 3 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 70 अंकों का पेपर होता है आपका, और 30 अंकों की आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसमें से आपको मिनिमम 70 में से 23 पासिंग मार्क्स होते हैं आपके, और प्रैक्टिकल में 30 में से 10 पासिंग मार्क्स होते हैं। टोटल 33 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। ये आपका अपडेटेड सिलेबस है जो 2024 में बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए। टोटल 10 चैप्टर आपको याद करने हैं। विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, उप सहसंयोजन यौगिक, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल एयर ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैव अणु। ये आपका 8 नंबर का आएगा विलयन, 7 नंबर का वैद्युत रसायन आएगा, 7 नंबर का आपका रासायनिक बलगतिकी आएगा, 6 नंबर का आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व आएगा, 7 नंबर का आपका उप सहसंयोजन यौगिक आएगा, 7 नंबर का आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन आएगा, 7 नंबर का आपका एल्कोहल, फिनॉल और ईथर आएगा, और 8 नंबर का आपका चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा, और 6 नंबर का आपका एमीन आएगा चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर 10 जैव अणु, ये आपका 7 मार्क्स का आएगा। इस प्रकार आपके 70 मार्क्स का डिवाइडेशन होता है। अब ये आपका चैप्टर 1 है विलयन। इसमें आपके टॉपिक्स हैं विलयनों के प्रकार, ठोस के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलयता, ठोस विलयन, अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कवथनांक का उन्नयन वेरी इंपॉर्टेंट, हिमांक का वनमन इंपॉर्टेंट, पराशरन दाब वेरी इंपॉर्टेंट, अनुसंख्यीय गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान ठाव गुणांक भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो चैप्टर 1 में से आप ये तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 2 में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट और मोलर चालकता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलराउस का नियम बार बार पूछा जाता है पेपर में। वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम आते हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। शुष्क सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, फैराडे के नियम। वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव इंपॉर्टेंट है। नर्स समीकरण इंपॉर्टेंट है। रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध, ईंधन, सेल और संसारण, ये आपका सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर आपका है रासायनिक बलगतिकी, ये 7 मार्क्स का आता है। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक, संकलित वेग समीकरण और अर्धायु, संतट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, आरहेनियस की समीकरण। इसमें आपका डेरिवेशन भी आते हैं प्रथम कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, वो आप तैयार कर लें। चैप्टर 4 में आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्व के में आता है सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतरकाशी यौगिक, मिश्र धातु बनाना, K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन गुणधर्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको लिंक में मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसी में ही आपका लैंथेनाइड और एक्टेनॉइड टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% पेपर में आता है। यूनिट 5 है आपकी उपसहसंयोजन यौगिक, इसमें लिगैंड आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उपसहसंयोजन संख्या के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, नाभिकीय उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC पद्धति से नामकरण, आबंदर वर्नर का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछता ही है। VBT और CFT के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछता है। त्रिविम समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व, तो इसमें से आप ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लें। यूनिट 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन नाम पद्धति, CX आबंध की प्रवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन। हेलो एरीन, CX आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियोन और DDT का उपयोग, ये इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है पेपर में, जरूर इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आप यूनिट 6 में ये टॉपिक तैयार करें अपने। यूनिट 7 चैप्टर नंबर 7 में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल में नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल की पहचान करना, निर्जलन की क्रियाविधि, मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग। फिनॉल में नाम पद्धति, विरचन की विधियां और ईथर में भी नाम पद्धति, विरचन। इसमें आपके प्रयोगशाला विधि कैसे बनते हैं, अल्कोहल कैसे बनता है, फिनॉल कैसे बनता है, ईथर कैसे बनता है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण, इनके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और चैप्टर नंबर 8 आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। एल्डिहाइड और कीटोन नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, उपयोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम पद्धति, इनमें भी आपका प्रयोगशाला विधि कैसे बनते हैं, एल्डिहाइड कैसे बनता है और उसके भौतिक और रासायनिक गुण। कीटोन की बनाने की विधि बताइए, उसके भौतिक और रासायनिक गुण के ऊपर क्वेश्चन आता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, तो ये टॉपिक आप पढ़ लें अपने। और यूनिट 9 आपका चैप्टर नंबर 9 एमीन। एमीन में भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, इसके उपयोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की कैसे पहचान करेंगे,
डाई एजोनियम लवण विरचन रासायनिक अभिक्रियाएं और कार्बनिक रसायन में इसका क्या महत्व है। और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 जैव अणु, इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है 5 मार्क्स का, कुछ अति लघु में भी कई बार पूछा गया है, लघु में भी पूछा गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी आप पढ़ लें, थ्योरी का चैप्टर है। कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैक्राइड, एलिगोसैक्राइड, सुक्रोज, लैक्टोस, मोल्टोस, पॉलीसैक्राइड, प्रोटीन एमिनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड आबंध, प्रोटीन की संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, प्रोटीनों का विकृतीकरण, एंजाइम, हार्मोन्स। तो इन टॉपिक्स को आप पढ़ लें जरूर। विटामिन के बारे में पढ़ लें, विटामिन का वर्गीकरण और इसका क्या कार्य है, कौन कौन से विटामिन के क्या क्या सोर्स हैं, उनकी कमी से क्या रोग हो जाता है, इसके पूरा चार्ट पढ़ लें आप। न्यूक्लिक अम्ल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डीएनए और आरएनए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही, 100% आएगा। डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए या डीएनए और आरएनए में अंतर। तो आप ये सब अच्छी तरह तैयार करें। ओके स्टूडेंट्स, और रेफरेंस बोर्ड की साइट अपनी वेबसाइट है upmsp.edu.in। सिलेबस एनसीईआरटी बुक्स और बोर्ड के वेबसाइट से उठाया हमने। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास 12 के सभी साथियों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें, शेयर करें इसको, ताकि सभी स्टूडेंट्स अपने सिलेबस से अपडेट रहें और उसी अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करें, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।